नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। अराजक तत्वों ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय में किया तोड़फोड़। मनबड़ों ने शौचालय की पाइप, बिजली केबल को किया है क्षतिग्रस्त। स्कूल परिसर में लगे टाइल को भी तोड़ा गया। सुबह विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाध्यापक ने डायल 112 को दी है सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना के बारे में शिक्षकों से जानकारी ली है। पूर्व में स्कूल में कई बार हो चुकी है तोड़फोड़ की घटना। स्कूल के आसपास जुआड़ियों और शराबियों का लगता है मजमा। प्रधानाध्यापक ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इलिया थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरौजा का मामला बताया जा रहा। अब अपना पूरा परिचय बताइए। हौसला पांडे, इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खरौजा। गुरु जी, क्या समस्या हुई है, क्या हुआ है आपके स्कूल पे? जब हम लोग सुबह आए करीब 8:30 बजे विद्यालय पर, तो इससे पहले रसोइयाँ आ चुकी थी। उन्होंने देखा विद्यालय परिसर में टाइल्स तोड़ा हुआ था, समरसेबुल की पाइप तोड़फोड़ हुई, और शौचालय के 2 बालक और बालिका दोनों शौचालय के ताला तोड़ दिया गया था। उसके अंदर पानी सप्लाई, रनिंग वाटर की पाइप भी पंचर की गई थी, और पाइपें जो टंकी की वाटर सप्लाई की पाइप थी, वो कुछ तोड़ फोड़ करके फेंक दी गई थी, और कुछ लापता है। अच्छा, ये घटना पहली बार हुई है कि इससे पहले भी हुई है? नहीं, ये तो घटना हमेशा आए दिन होती रहती है। कभी केबल चोरी हो जाता है, तो कभी टाइल्स कबाड़ दिया जाता है, कभी दरवाजे का ताला तोड़ दिया जाता है, तो हमेशा आए दिन होता रहता है। तो इसकी सूचना आपके द्वारा थाने को या पुलिस विभाग को दी गई है? देखिए, सूचना तो हम लोग कई बार थाने इलिया को दिया लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न थाना से कोई भी जाकर के इसके बारे में निरीक्षण भी किया करके इसके बारे में देखेंगे। आज आपके द्वारा क्या किया गया? पुलिस को सूचना दी गई है? 112 नंबर को मैंने फ़ोन किया, 112 नंबर आई, और इसका वीडियो बना कर ले गई है, और इसके बाद हम लोग इलिया थाना जा रहे हैं और इसकी सूचना देंगे। किसी पे शक है? अब शक हम इसके बारे में नहीं बता सकते। हम लोग क्या बताएं, गांव के तो है नहीं, बाहरी हैं। तो यहाँ पर आए दिन लोग आते हैं, मंदिर पर गांजा शराब पीते हैं, अराजक तत्व आते हैं, घूमते रहते हैं। अब कौन क्या किया उसके बारे में। श्रावस्ती जनपद के गिलौला ब्लॉक में आज कृषि निवेश मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया है। मेले में किसानों को श्री अन्न मोटा अनाज की खेती के लाभ और साथ ही उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीकी और कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी किसान 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से फार्मर रजिस्ट्री करवा ले, ताकि उन्हें भविष्य में योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। इस गोष्ठी में उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, कृषि अधिकारी विकास कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव और NFSM सलाहकार प्रमोद रावत, राजकीय कृषि बीज भंडारण के प्रभारी विपुल शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे हैं। खबर इटावा से, जहां गृह कलेश के चलते 55 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी है। इटावा के थाना भरथना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम समसपुर में एक महिला का शव आम के पेड़ से लटका मिला है। ग्रामीणों के मुताबिक आपसी कलह की वजह से महिला ने किया है सुसाइड। महिला की उम्र करीब 55 वर्षीय महिला ने साड़ी के फंदे से बनाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है, और भरथना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी है। फॉरेंसिक टीम और क्षेत्र अधिकारी भरथना भी मौके पर पहुंचे। महिला की आत्महत्या के कारणों का नहीं चल सका है पता। पुलिस से पड़ताल में जुटी है। मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ।
खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ सांसद के बिगड़े बोल के लिए पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा सांसद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको बता दें, आगाज टाइम से भुवनेश्वर आपको बता दें कि यहां पर जनपद अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वर्तमान सांसद सतीश गौतम द्वारा मुस्लिमों के लिए एक टिप्पणी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह मीडिया से बातचीत में कहा कि सांसद को ऐसी फालतू बकवास नहीं करनी चाहिए। शहर की फिजा को बदनाम करने की साजिश और विकास कार्यों को लेकर कहा नगर निगम का अलीगढ़ शहर में बुरा हाल है, अलीगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कहा कि अलीगढ़ में सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और साथ ही कौन है सांसद सतीश गौतम मैं नहीं जानता, मुझे कोई भी वोटों की वजह से हराया गया है क्योंकि सरकार उनकी है और प्रशासन उनका है, डेवलपमेंट 40% कमीशन लिया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि एक साल में रोड टूट कर भ्रष्ट हो रहे हैं, केवल धर्म का प्रचार कर रहे, जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं, कथा के आयोजन के दौरान पैसा देना, कथावाचक को दिल्ली में बुलाना, फ्री में वोट लेना, फिर 5 साल तक लोड करना। जनता के साथ ऐसे सांसद को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अधिकारी 60-62 साल पर रिटायर्ड हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, तो नेताओं को रिटायरमेंट की सीमा दे लेनी चाहिए। ऐसे में प्रशासन को क्या सलाह देंगे, क्या उत्तरदायित्व बनता है? देखिए, मैं आपके माध्यम से अलीगढ़ के आला अधिकारियों से, प्रशासन से, बल्कि मुख्यमंत्री से भी मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि सतीश गौतम जी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। शासन का, सरकार का पहला धर्म होता है शांति स्थापित रखना, अमन कायम रखना। यहां तो कभी ऊपर कोर्ट पे जाके मस्जिदों की खुदाई में देखते हैं कि नाला तो नहीं घुस गया है शीशे वाली मस्जिद के नीचे, कभी उसको सिंचाई विभाग की मेहनत को जाके देखते हैं, कभी अलग बयान देते हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे कहने में दिक्कत नहीं है कि अंधे के पैर के नीचे बटे दब गई तो शिकारी हो गया। अब ये 2-3 चुनावों से थोड़ा सा धार्मिक भावनाओं की जंग हुई एक तरीके से, उसका फायदा इन लोगों को मिल गया और एक दिन की बात में उनकी सुन के आश्चर्यचकित हो गया था। एक शादी में मुझे मिल गए थे आगरा रोड पर, अपनी कुर्सी छोड़ के मेरी बगल में आके बैठ गए। हमने कहा भाई क्या दिखाना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं कल तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। तो बोले क्या बोलोगे? मैं आपके घर में क्या नोट छापनी मशीन लगी हुई है जो आपकी संपत्ति 2 से 8 गुना तो रिकॉर्ड बता रहा है जो पेपरों में छपा है, कुछ भाजपा के सांसदों को 500 गुना हुआ है। तो बोले कि हम सांसद बने कि तो क्या अपनी ऐसी तैसी मराने के लिए मिले? यह वार्ड था उनका, जिस लैंग्वेज की वो आती है बोलने के। तो मैं किस लिए सांसद बने हो? बोले पैसा कमाने के लिए। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जब ऊपर जाओ तो अपने साथ ले जाना, हम जरा पैदल आ जाएंगे। तो ये किस तरीके की भाषा? और ये कोई नया काम नहीं किया इन्होंने। किसी गांव में जाके कहेंगे इस गांव ने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, कभी किसी कम्युनिटी में कहेंगे कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, जाटों से कहेंगे तुमने मुझे वोट नहीं दिया, ब्राह्मणों से कहेंगे तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे खिलाफ वोट देने की। यह भाषा नेता की है, ये नेता का आचरण नहीं है, संस्कार नहीं है। जीत कैसे गए भाई जब किसी ने वोट ही नहीं दिया? जीतने की भी बहुत सारी समस्या, कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई आदमी एक बार उल्लू बना सकता है, धोखा दे सकता है, 2 बार बना सकता है, लेकिन बार-बार नहीं बना सकता है। ठीक है, सरकार आती है जाती है, हमें इस बात का भी गम नहीं किसकी सरकार दिल्ली में किसकी लखनऊ में है। हमारा काम है जनता के हितों के लिए, भलाई के लिए काम करना, संघर्ष करना। और हमें तो खुशी है 1989 से हम 4 बार एमएलए रहे, एमपी रहे, 3 बार हम जीती हुई जंग को हारे। 13,000 से जब हारे थे, जब हमारे बड़े भाई समाजवादी से आ गए थे जफर साहब,
वो न होते तो मारता इनको 2 लाख से उठा करके। अब के तुम्हारे सामने मेरी मशीनें गिनवा दीजिए, मैं 2-2.5 हजार से बेईमानी से इन्होंने हराया। एक मेरी घटना घट गई थी इजलास में जब हरा, लेकिन मुझे खुशी है। मैं तो ये बेईमानी जो हुई है हमारी, ये मेरी नहीं हुई, मैं तो कुछ हुई नहीं। सब कुछ तो यहाँ की जनता है, देश ही जनता का है। बेईमानी हुई जनता की, अपमान हुआ जनता का। जनता परिवर्तन मांग रही थी, और परिवर्तन इसलिए नहीं कि कोई बुरा है कि अच्छा है, परिवर्तन इसलिए है जो कुर्सी पर है वो अपना दिमाग सही कर ले, सुधरे और आने वाला उससे भी बेहतर काम करे। और निश्चित रूप से यही हाल इन भाजपा के एमएलए एमपीओ का रहा तो 2027 में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई यूपी इन्होंने एक बेतुका बोल बोला था, जो वीडियो वायरल हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, मुल्ला बोला था, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? कौन सांसद? जो सतीश गौतम है। कहाँ के? अलीगढ़ सांसद। मैं तो उन्हें सांसद नहीं मानता। 3 विधानसभाओं में कल परसों लोकसभा चुनाव मैंने जीता है। आम जनता कहती है महेंद्र सिंह चुनाव जीते हैं, ये सांसद हैं कहाँ? सरकार है दिल्ली में, लखनऊ में प्रशासन है, बेईमानी सर्टिफिकेट दे दिया है, चल रहा है कोर्ट में, मालूम पड़ेगा क्या होता है। अनर्गल बयानबाजी जो इनके द्वारा लगातार की जा रही है, इससे माहौल खराब होता है, क्या कहेंगे? मेरी समझ में नहीं आती। दुर्भाग्य जनता जानती है, फिर भी अपने बेशकीमती वोट को ऐसे लोगों को क्यों देती है जिसको अपने पद की गरिमा का ख्याल न हो। ये नहीं जानता हो कि सीनियर नेता सांसद किस तरीके से बोलते हैं। ये क्या सांसद है? अरे भाई, अगर कुछ बात शासन प्रशासन में कही जाती है तो उसका भी एक अपना तरीका होता है, सलाहियत होती है। अधिकारी से ये कहना कि किसी मुल्ला की परवाह मत करना, मैं हूं सांसद सतीश गौतम, तुम अभी हुए हो जुम्मा, लेकिन इससे पहले कितने सांसद चले गए। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया। काफी चर्चाओं में रहते हैं, जैसे जिन्ना को लेकर, और ये जो एएमओ के ऊपर भी कई बार उन्होंने नहीं, वो वोट की टैक्टिस को उछालने की कोशिश करते हैं। शायद पूरे रीजन के आवाम को याद हो, कभी कहते थे यूनिवर्सिटी का नाम बदल दूंगा, कभी कहते थे कि इस यूनिवर्सिटी में पुरानी आजादी से पहले की तस्वीर जो जिन्ना जी की लगी हुई है, उस तस्वीर को स्पेशल ट्रेन में रख के पाकिस्तान भेजूंगा। कभी अनर्गल बयान देके आरोप लगाते हैं, कभी अलीगढ़ के नाम बदलने के उद्घोष करते हैं। आखिर इन चीजों से विकास का कौन सा डेवलपमेंट होगा? स्पेशल ये सिर्फ इसलिए जानबूझ के करते हैं कि जिससे कि मेजॉरिटी पार्ट को अच्छा लगे और इनको वोट का फायदा हो। इसके अलावा इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर ये वाकई सांसद होते तो यूनिटी द स्ट्रेंथ पावर ऑफ कंट्री, समाज की यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डीएनए ऑफ कंट्री, ऐसे नेता आजादी से पहले होते तो मैं नहीं समझता हूं देश को आजादी भी मिलती। सांसद जी, वर्तमान में देखने में आ रहा है कि जगह जगह हिंदू सम्मेलन इस वक्त बड़े प्रचलन में हैं, आयोजित कराए जा रहे हैं, तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस प्रकार के आयोजन? भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टरनेस भी है और पॉलिटिकल एक प्लानिंग है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। जैसे कल परसों ने ओबीसी वाला कार्ड फेंका, ये ओबीसी पे कुछ करना नहीं चाहते थे, उनको ये लॉलीपॉप दिखानी थी कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं। जब सवर्णों ने उसका विरोध किया जबरदस्त पूरे देश में, तो फिर कोर्ट के थ्रू उस पर स्टे लगवा दिया। ये तमाम उनकी
इनकी टैक्टिस है कथाओं के आयोजन के लिए पैसा देना, कथावाचकों को दिल्ली में बुलाना, फ्री में वोट लेना, फिर 5 साल तक लूट करना। अरे इनमें हिम्मत है, इनके सामने दम है जो अपने को एमपी कहते हैं, मैं तो मानता नहीं। तो करप्शन पे बोलो, तहसील और थानों में खुली छूट हो रही है, डेवलपमेंट में 40% कमीशन लिया जा रहा है, 1 साल में रोड टूट के ध्वस्त हो रहे हैं, नगर निगम की पक्की सड़कें 1 साल के बाद बैठ जाती हैं। उसमें क्यों नहीं बोलते हो? क्राइम पर क्यों नहीं बोलते हो? बोलो, क्राइम पर तुम नहीं बोलते, करप्शन पर तुम नहीं बोलते, डेवलपमेंट क्वालिटी पर तुम नहीं बोलते, केवल एक धर्म का उपचार करके पूरे देश को आप लॉलीपॉप देना चाहते हैं। तो अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा स्मार्ट सिटी? कितने दिन हो गए अलीगढ़ नगर निगम? नाले खुले पड़े हैं, धूल के मारे अटे पड़े हैं, कीचड़े सड़कों पर पड़ी हैं, दिन की जब पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे हो, क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे आप? एक यहां के जितने भी टेंडर हो रहे हैं उसमें 37% कमीशन है, 37%। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व करीब है और शहर की 20% कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए, 57 हो गया। अभी 60% में 40% से जो सड़कें बनेंगी क्या चलेंगी? 2 साल हो गए घोषणा की हुए कि जहां से नहर का पानी ला करके भी जोड़ेंगे, शुद्ध पेयजल पिलाएंगे जनता को। क्या हुआ? एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें सतीश जी कि जो स्पेशल पैकेज के रूप में अलीगढ़ को लाए हैं। कुछ नहीं, जो रूटीन बजट आता है, जो योजनाओं में आता है, चाहे उनके नाम बदल लीजिए, योजनाओं के नाम ही बदलने काम कर रहे हैं। उस बजट से विकास होता है, लगाते रहते बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा विकास हो रहा है। अरे तुम्हें विकास करना है तो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज लाकर तत्काल प्रभाव से राज्य की दीजिए। तुम्हें विकास करना है तो ड्रिंकिंग वाटर का प्रोजेक्ट लाके दीजिए। तुम्हें विकास करना है तो बताओ क्या है तुमने? राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी के बजट में से काट के बनी। जमीन पट्टेदारों की है, जो किसानों की जमीन पट्टेदारों को दी गई थी। फिर तुम्हारा क्या उसमें नाम? उपचुनाव था इगलास का, चौधरी विजय सिंह ने उस समय हमारा पर्चा खारिज हो गया था, हमें पूछा गया था, हम राजा महेंद्र प्रताप डिक्लेयर कर दीजिए, डिक्लेयर हो गया। तुम्हारा क्या है इस यूनिवर्सिटी में? तुम्हारा क्या है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? कौन सा डेवलपमेंट है तुम्हारा? तो ये तमाम बकवास की बातें हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं उनसे, इस तरीके की मानसिकता को ध्यान दें। ये जनता बेईमानी जनता की हुई है, जनता के वोट की उनकी भावनाओं की हुई है। गिरा गिरा के वोट की ताकत से मर गई। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये सिर पकड़ के रोएंगे सर पर बैठ के, जैसे मेरे कर्म थे ऐसा मुझे मिला है। ठीक है आपकी जो वाइफ हैं, अभी उन्होंने एक सवाल किया कि आज बेसिक शिक्षा विभाग की 42वीं जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं शैक्षिक समारोह का शुभारंभ हाफिज सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज बदायूं में मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजीव गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष शारदेंदु पाठक के द्वारा संयुक्त रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह और शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय मंत्री संजीव शर्मा, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक दुष्यंत रघुवंशी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया है। और साथ ही सिविलियन विद्यालय हररायपुर में प्राथमिक विद्यालय मंदन जुड़ी और साथ ही बिसौली के छात्र छात्राओं द्वारा बैंड के घोष करते हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को मंच तक लाया गया। और सिविलियन विद्यालय दमेहू में छात्राओं द्वारा राजस्थानी गीत एवं मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसकी अतिथियों ने भरपूर सराहना की है। और साथ ही हररायपुर के छात्र छात्राओं द्वारा तलवारों पर सर वार दिया गया और साथ ही देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि एवं आगंतुकों का मन मोह कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया है।
शिक्षिका हेतु टीईटी अनिवार्यता के पक्ष में जयंत चौधरी के बयान पर भड़के शिक्षकों के समस्त संगठनों ने एकजुट होकर जयंत चौधरी का पुतला फूंका है। आपको बता दें टीईटी की इस लड़ाई को सड़कों से एवं सदन से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार है। संजीव शर्मा, राष्ट्रीय सचिव टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, बदायूं में आज नगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के सामने शिक्षकों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व में आह्वान कर जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा के नेतृत्व में जयंत चौधरी का पुतला फूंका गया। शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी तत्कालीन नियमों एवं अर्हताओं के आधार पर आरटीई एक्ट में लागू होने से पूर्व हुई है और ऐसी स्थिति में शिक्षकों का सेवा में बने रहना एवं पदोन्नत हेतु टेट की अनिवार्यता की जाना चाहिए पूर्णतः नियम विरुद्ध है। और साथ ही आप बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश पर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में 20 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और शिक्षकों ने नो टेट बिफोर आरटीई एक्ट का नारा लगाया है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव संजीव शर्मा ने कहा कि भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी शिक्षकों को वार्ता में जो बयान देते हैं खबर बदायूं से, जहां फर्रुखाबाद एमएफ हाईवे पर कस्बा वजीरगंज के पास स्थित नाथ कोल्ड स्टोर के निकट मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे में मृतक की पहचान ईशु पुत्र एतराज 22 वर्षीय निवासी गाँव खजुरिया थाना फैजगंज बेटा के रूप में हुई है। ईशु अपने भाई राहुल के साथ बाइक से वजीरगंज की ओर अपने गाँव खजुरिया लौट रहा था। दोनों भाई रंगाई पुताई काम मजदूरी कार्य करते थे और वह सिलेहरी के पास काम करके वापस लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को सीएचसी वजीरगंज भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने ईशु को मृत घोषित कर दिया और वहीं राहुल का इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ में एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया है। आरोपी विकास कुमार ने किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, आरोपी विकास कुमार को पन्नूगंज थाना क्षेत्र के करवनिया नहर के पास से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया शीशा, खून से सने कपड़े और अन्य संबंधित सामान भी बरामद किया है। खबर महोबा से है, जहां जैतपुर विकासखंड की मुंडारी पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप है। प्रधान ने खोला है मोर्चा। ग्राम प्रधान पूरनलाल रैकवार का गंभीर आरोप, सचिव मांग रहा 50% की कमीशन। विकासखंड जैतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडारी के ग्राम प्रधान पूरनलाल रैकवार ने ग्राम विकास अधिकारी सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि पंचायत में कराए जाने वाले विकास कार्यों के बदले सचिव द्वारा 50% कमीशन की मांग की जाती है और प्रधान पूरनलाल रैकवार के अनुसार कमीशन न देने पर विकास कार्यों में जानबूझकर देरी भी की जाती है। मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं सचिव पक्ष की ओर से भी अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूरनलाल रैकवार, ग्राम प्रधान मुहारी, ग्राम पंचायत मेरी मुहारी। क्या मामला है? मामला ये है कि जो हमारे पीरी पटेरा जी है सचिव साहब, जो हमारी अगले किस्त कुछ पैसा भूसा का आया था 4,97,000, इसकी चेक दी थी हमको
पीडी पटियाला जी ने, तो हमारे साइन करा लिए, अपने सील मोहर लगा करके और सप्लायर को दे दी। अब सप्लायर कौन है वो तो पीडी पटियाला जी जान सकते हैं। उसका पैसा मुझे मिला है, कभी 10,000 दिया, कभी 20,000 दिया, कभी 5,000 दिया। अच्छा ठीक है, अब जो पैसा जिससे मैंने भूसा मंगवाया है वो मुझे परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब सचिव साहब कह रहे हैं कि मुझे 50% चाहिए। 50% का पैसा काट करके मुझे पैसा देते हैं। अब 50% में मैं किस किस को भाई साहब चुका दूँगा? कहाँ से मैं भूसा वालों का पैसा दे दूँगा? मेरे गौशाला का संचालन बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। आज मैं करूँ तो क्या करूँ? बहुत झेल रहा हूँ पटियाला जी के साथ। वित्त के काम हो, कछु भी काम हो, उनको 20% चाहिए, 15% चाहिए। ये बहुत हताश कर बैठे हैं मुझे। मैं बिल्कुल हताश हो चुका हूँ। मेरा तो कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी बेइज्जती का सवाल है। आज मैं प्रधान हूँ, कल प्रधान नहीं रहूँगा, तो भाई साहब मैं कहाँ से कैसे पैसा चुकाऊँगा, किससे चुकाऊँगा? मेरी तो ज़मीन जल जाएगी, मेरे बच्चे भीख मांगने लगेंगे। इस बहुत ज़्यादा हताश हूँ। और जिसका मैंने पैसा लिया है, भूसा डलवाया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब समय पे अगर जिसका मैंने भूसा डलवाया उसका पैसा नहीं दे पाऊँ तो मैं क्या करूँ? एक बेइज्जती का सवाल होता है। एक मैं इतने बड़े गांव का प्रधान होते हुए, नाते होते हुए अगर मेरी बेइज्जती हो तो एक ठेस पहुँचती है मेरे शरीर में। बस यही कहना चाहता हूँ। मैं खंड विकास अधिकारियों को सूचना दिलवाती है। अब मेरी सोच यह है कि मैं थाने एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ और जाऊँगा। अगर यहाँ पे मेरी सुनाई न होगी तो महोबा जाऊँगा, डीएम साहिबा को दूँगा। अगर डीएम साहिबा मेरी नहीं सुनेगी तो फिर मैं आगे कदम बढ़ाऊँगा। जैसा होगा फिर देखा जाएगा, जो मेरे नसीब में होगा वो देखूँगा। मैं देखता हूँ कि मेरा हमदर्दी है कोई सरकार में कि नहीं। खबर सोनभद्र से, जहां पुलिस ने पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ में एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें, आरोपी विकास कुमार को किया गया गिरफ्तार। आरोपी विकास कुमार को पन्नूगंज थाना क्षेत्र के करवनिया नहर के पास से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया शीशा, खून से सने कपड़े और अन्य संबंधित सामान बरामद किया। देखिए 27 और 28 की रात्रि में, जो 27/28 जनवरी की रात्रि में एक घटना हुई थी थाना पन्नूगंज क्षेत्र में, जिसमें एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति था जिसको मंगरू के नाम से जाना जाता था। उसकी हत्या हो गई थी। उसके गले पे चोट के निशान पाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि गले में कोई धारदार हथियार से काट करके उसकी हत्या की गई। इसमें ये घटना पूरी तरीके से ब्लाइंड थी। इसमें किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी। हमारी पुलिस थाना पन्नूगंज की टीम ने इसमें मौके पे लगे हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला था। उससे हमें कुछ क्लूज़ मिले। उन क्लूज़ के आधार पे और वहाँ पे जो मुखबिरों से पूछताछ की गई, उसके आधार पे एक व्यक्ति जिसका नाम विकास कुमार उर्फ विक्की है, ये मूल रूप से रहने वाला थाना कोन जनपद सोनभद्र का है, पर इसकी ससुराल पचोखड़ थाना पन्नूगंज में स्थित है। इसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है। इस घटना को स्वीकारते हुए इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसने पूछताछ में अभी तक बताया है कि ये पिछले 1-2 बार चोरी की घटनाएं कर चुका है, कभी पकड़ा नहीं गया है एवं चोरी की घटना करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उस रात्रि जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन उसने देखा था कि ये व्यक्ति जो मृतक है, जिसका नाम मंगरू है, वो कुछ पैसे गिन करके अपनी जेब में रख रहा था। तभी इसकी नज़र उस व्यक्ति पे पड़ गई और रात्रि करीब 12:30-1 बजे के आसपास ये उसके पास जाकर के पैसे छीनने का प्रयास किए। जब उसने विरोध किया तो इसके पास एक कांच का टुकड़ा था जिसने इस्तेमाल करके उसका गले पे वार किया और इसके पैसे भी छीन करके वहाँ से भाग गया। उस वार के कारण उस व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई थी। इसके पास से हमें उस कांच का टुकड़ा भी मिला है, कुछ प्लास्टिक के झोले और कुछ जूते। जो इसने घटना पे दिन एक कैप पहन रखी थी, वो कैप भी बरामद हुई है
जो कपड़े इसने घटना के समय पहन रखे थे जिसपे रक्त के धब्बे भी लगे हुए हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इस तरीके से थाना पन्नूगंज पुलिस द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य करते हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में भी रहा है? देखिए, इसने एक्सेप्ट किया है कि इसने चोरी की घटनाएं करी हैं, परंतु कभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए इसके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं है। अभी फिर भी जानकारी की जा रही है, पर अभी तक कोई भी आपराधिक मामले इसके खिलाफ प्रकाश में नहीं है। हाँ, इसने ये घटना अभी पूछताछ में स्वीकार किया कि अकेले ही इसने ये घटना करी थी। ये ब्लाइंड मर्डर पकड़े जाने पे क्या इसमें कुछ इनाम वगैरह भी है? जी, थाना पन्नूगंज पुलिस टीम को इसमें 10,000 रुपए का इनाम की घोषणा की जाती है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां चिल्हिया थाना क्षेत्र के टेकनार गांव के पास तालाब किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई और लोग जता रहे हैं हत्या की आशंका। करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ है। शरीर पर सिर्फ आपको बता दें कुछ ही कपड़े मौजूद थे और दोनों पैरों पर गहरे घाव के निशान मिलने से मामला संदिग्ध माना जा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्रथम दृष्टया मौत का या डूबने का मामला बता रही है पुलिस। और साथ ही हालांकि कपड़ों का गायब होना और घाव के निशान कई सवाल खड़े कर रहा है। जांच लगातार जारी है। भारतीय जनसंघ के पुरोधा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय जिला पंचायत सभागार में एक संगोष्ठी व प्रदर्शनी आयोजित की गई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के कार्यालय मंत्री एवं सीतापुर प्रवासी डॉक्टर विमल सिंह उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी भारत त्रिपाठी उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा की गई है और अपने उद्बोधन में बोलते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर विमल सिंह ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सबके विचारों को उत्साहजनक और साथ ही महामानव हैं और साथ ही उन्होंने राजनीति में मर्यादा व सच्चाई का प्रतिपादन किया है और अंत्योदय पर मंत्र पालन करते हुए उन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की उन्नति का मार्गदर्शन प्रशस्त किया है। खबर उन्नाव से है, जहां लोको पायलट ने खुद को जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। पायलट की 3 साल पहले शादी हुई थी, जिसके बाद पत्नी के साथ आए दिन विवाद होता था, जिससे मानसिक तनाव बढ़ रहा था। लोको पायलट की संवेदनशील जिम्मेदारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तनाव की स्थिति में ड्यूटी करना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आपसी समझौते के लिए पत्नी के मायके पक्ष को बुलाया गया था। लोको पायलट 10 दिन का अवकाश लेकर घर आया था। मंगलवार को ससुराल वाले घर आए थे। इसी दौरान रात करीब 10 बजे उसे घर की गैलरी में बातचीत के बहाने ले गए और वहां पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, परंतु तुरंत अस्पताल ले जाए जहां उसकी इलाज चल रहा है। बता दें कि मामला सफीपुर थाना क्षेत्र का है और पीड़ित जयकरण सिंह पुत्र बालदत्त ग्राम गौरी पोस्ट के निवासी हैं। उनकी शादी 3 वर्ष पूर्व कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में रहने वाली दीपिका यानी संध्या से हुई थी और इसके बाद से वह रेलवे में करीब 4 वर्ष पहले सहायक लोको पायलट के पद पर चयनित हुए थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन अंतर्गत सतना लॉबी में तैनात है। जयकरण ने बताया कि पत्नी के साथ आए दिन विवाद होता था, जिससे मानसिक तनाव बढ़ गया था और इसी के चलते उन्होंने करीब 10 दिन का अवकाश लिया था। लोको पायलट की संवेदनशील जिम्मेदारी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तनाव की स्थिति में ड्यूटी करना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आपसी समझौते के लिए पत्नी के मायके पक्ष को बुलाया गया था। और पीड़ित का आरोप है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे पत्नी संध्या, सास और 2 साले दीपक व आदर्श निवासी भट्टा कोठी चौबेपुर थाना क्षेत्र कानपुर नगर उसे घर में गैलरी में बातचीत के बहाने ले गए और वहां पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। ये कौन है आपकी, कैसे जले हैं और क्या है पूरा मामला आपका? अब भैया समझ लो बाहर बुला लाए, हाँ। अब बुला के समझ लो हम लोग भीतर परेशान रहें, हाँ। समझ लो पेट्रोल डाला हो कुछ लगा के माचिस छोड़ दी बस। कितने लोग थे? 4 लोग हैं। कौन कौन? ये इसकी सास है, हाँ। उसकी बीबी है, 2 साले हैं। अच्छा, हाँ। क्या पहले भी इनका विवाद होता रहा है? अरे भैया तो धमकी दी नहीं, तुम्हारा गोली से मार देंगे, जहाँ तुम हाथों मुँह गोली मारेंगे। अच्छा, क्या करते हैं आपके लड़के? ये हाँ, लोको पायलट। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गौरी के। गौरी के। तो कैसे जानकारी हुआ कि ये जल गए हैं?
घर आप घर में ही थे? अच्छा ठीक। तो पहले भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है? ठीक ठीक है भैया। सितारगंज क्षेत्र वासियों के लिए सामने आई है अब बेहतर और साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा के लिए मरीजों को बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। अब जिला चिकित्सालय सितारगंज में सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी ओपीडी का शुभारंभ कर दिया गया है। सितारगंज के नागरिकों को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उप जिला चिकित्सालय सितारगंज में सुपर स्पेशलिटी यूरोलॉजी ओपीडी की शुरुआत की गई है। इस नई सुविधा के प्रारंभ होने से अब क्षेत्र के मरीजों को गुर्दे और साथ ही वहां पर बीमारियों के इलाज के लिए दूर दराज से अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर सुमित मंडल ने जानकारी देते बताया कि वहां प्रत्येक बुधवार को सितारगंज उप जिला चिकित्सालय में उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि ओपीडी में गुर्दे की पथरी और साथ ही प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना और साथ ही पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब आना, मूत्र मार्ग और साथ ही संक्रमण सहित अन्य गंभीर यूरोलॉजी संबंधी बीमारियों का विशेष उपचार किया जाएगा। डॉक्टर सुमित मंडल ने कहा कि समय पर जांच और उपचार में से इन बीमारियों को गंभीर होने से रोका जा सकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो या फिर संबंधित समस्या होने पर लापरवाही ना बरतें और ओपीडी में आकर परामर्श अवश्य लें। मैं यहाँ एज ए यूरोलॉजिस्ट यूरोसर्जन के हिसाब से ज्वाइन किया हूँ। यहाँ पे पेशाब से संबंधित हर तरह की बीमारी की इलाज होता है। पेशाब से संबंधित मतलब किडनी होती है हमारे दो, तो किडनी से जितने भी संपर्कित इलाज होते हैं उसके इलाज किया जाता है। और पेशाब से संबंधित कई बुजुर्ग लोगों को और यंग लोगों को भी समस्याएँ होती है, तो उसकी भी इलाज होती है। आज के ज़माने में जो आधुनिक इलाजें होती है, हर तरह की हमारे पास औजार सब कुछ है, तो जिनको भी इस तरह की समस्याएं हैं कृपया आकर के मिले तो हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं। एलोपैथिक में हम सर्जन हैं, हमें खास तरह का सर्जन है जो भी इस तरह की बीमारी से जो सर्जिकल माध्यम से होती है उसकी हम लोग इलाज करते हैं। बुधवार को आएंगे हम, हर बुधवार का दिन के टाइम हम महीने में जितने भी बुधवार आएंगे हर बुधवार को हम यहाँ पर आएंगे। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में विकास के दावों को और धरातल की हकीकत के बीच एक बड़ी खबर नजर आई है। आपको बता दें, जहां एक तरफ नगर पालिका परिषद के लाखों की लागत से वाटर कूलर लगवाए थे, तो वहीं आज गर्मी की आहट से पहले ही ये शोपीस बनकर रह गए हैं। वहीं समाज सेवी मोहम्मद शफी एडवोकेट और स्थानीय लोगों ने सीधा हमला बोलते हुए पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार और घटिया क्वालिटी के उपकरण खरीदने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कागजों में सफाई कर्मियों को भारी फौज दिखाई गई है, लेकिन सड़कों पर चौक हैं और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जनता का स्वागत करते हुए स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि विधायक और पालिका अध्यक्ष की उदासीनता के चलते पूरे क्षेत्र में गंदगी का आबार लगा हुआ है और शुद्ध पेयजल लोग तरसते हैं उसके लिए। वहीं मंगलौर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि खराब पड़े वाटर कूलर की मरम्मत के निर्देश दिए गए थे और गर्मी पड़ने से पहले भी सभी को सुचारू कर दिया जाएगा। साथ ही सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर क्षेत्र मंगलौर में नगर पालिका द्वारा विभिन्न स्थानों पर फ्रिज लगाए गए हैं। अब जैसे कि गर्मी की ऋतु शुरू होने वाली, इसी दिन सभी उनका सर्वेक्षण करा के इनको प्रॉपर सर्विसिंग और मरम्मत आदि का कार्य जल्दी करा दिया जाएगा। इसमें ये NH द्वारा ये नाले बनाए गए थे, मगर उनकी प्रॉपर सफाई वफाई नहीं करवाई जा रही। नगर पालिका शीघ्र नाला गैंग और मशीनों के माध्यम से समस्त क्षेत्र के सफाई का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने वाले हैं और जिस स्थान विशेष के बारे में आपको इसको प्रारंभ यहीं से करवाया जाएगा, जिससे कि समस्या का निराकरण हो सके। जो नगर पालिका द्वारा फ्रिज लगाया गया था वो सब घटिया क्वालिटी के हैं, हल्की क्वालिटी के हैं। उनकी कीमत जो है 16-18 हज़ार रुपये है और उनकी कीमत कागजों में जो है 64 हज़ार रुपये है। तो 64 हज़ार रुपये का एक फ्रिज खरीद रखा है। तो ऐसी जो जिसकी कीमत कागजों में 64 हज़ार दिखाई गई हो और ख़रीद उनकी 16-18 इतने करीब हो, तो ऐसे फ्रिज चलेंगे थोड़े ही। वो तो खाली 100 पीस है, 100 पीस तो लाए थे मैं चलाने के लिए, थोड़े लाए थे मैं। आप ये देखो कि गर्मी के दिनों में वो जो फ्रिज चले थे 10-15 दिन चलने के बाद ऑटोमेटिकली ख़राब हो गए और आज की तारीख में सारे फ्रिज ख़राब पड़े हैं और गर्मी का मौसम फिर आ रहा है। अब जब आदमी घटिया क्वालिटी का सामान खरीदेंगे तो भाई वो चलने के तो है नहीं, तो फिर वो तो लगने के बाद ख़राब हो जाएंगे। अगर वो अच्छी क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के खरीदे जाते
तो वो ज़रूर चलते, लेकिन उसमें फ्रिज खरीद फरोख्त में बहुत बड़ा घोटाला और सबको पता है। और हमारा शासन प्रशासन आँख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है, इन्हें कुछ पता नहीं शासन प्रशासन को। इनके सामने कितनी ही शिकायतें चली जाए, ये अपना वही करना है इन्हें, जो इन्हें चाहिए, जो इन्हें करना। इन्हें भ्रष्टाचार के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। और जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो भाजपा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक झूठा टॉलरेंस की नीति चला रखी है और भ्रष्टाचार पर बड़ा आघात कर रहे हैं। उनकी सरकार द्वारा बड़ा आघात किया जा रहा है, लेकिन नीचे जो अफसर बैठे हैं वो उनकी उस नीति पर कुठाराघात कर रहे हैं और उनकी इस नीति को सफल नहीं होने दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को लगातार दबाने का काम कर रहे हैं। वकील साहब, एक सवाल और था। अभी वर्तमान में ही 7 तारीख में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है नगरपालिका मंगलौर के द्वारा, जिसमें चेयरमैन साहब भी खुद झाड़ू लेके कहीं ना कहीं सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर बात करें 2 दिन बाद वर्तमान में अगर बात करें तो इस टाइम हालात फिर सफाई की उससे भी बदतर है। ऐसा है, इन्होंने कागजों में 125 दिखा रखे हैं, 40 का ने जिससे इन्होंने ठेका ले रखा है, लेबर का ठेका ले रखा है जिससे कॉन्ट्रैक्टर से, 40 का उसके पास सर्टिफिकेट है। लेबर सप्लाई कर दिखा रहे हैं 113, चल रही है फिर 100 कागजों में 125। और आप ये देखें, जब किसी लेबर एक्ट विभाग ने, लेबर विभाग ने और श्रम विभाग ने इन्हें एक लाइसेंस जारी कर रखा 40 का, एग्रीमेंट कर रखा है इन्होंने 113 का। अब एक जो एग्रीमेंट इलीगल हो, इलीगल एग्रीमेंट पे लेबर चला रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कागजों में कुछ और है और मौके पर कुछ और है। आप किसी दिन आगे सर्वे कर लें, मौके पर कितने आपको कर्मचारी मिलेंगे। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। मंगलौर के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं, तमाम दुनिया भर की गंदगी फैली पड़ी हुई है। नगर पालिका का कोई मतलब नहीं है इससे, ना कोई मतलब है। यहाँ तो सिर्फ एक चीज़ की है, यहाँ तो सफाई की जा रही है, खजाने की, सरकारी खजाने की सफाई का काम बढ़िया चल रहा है यहाँ। उससे बढ़िया कोई काम चला नहीं सकता है यहाँ मंगलौर में। मंगलौर का तो रिकॉर्ड है कि सरकारी खजाने को किस तरह साफ करना, वो मंगलौर का रिकॉर्ड है। यहाँ के नेताओं से पूछ लो कि रिकॉर्ड, और यहाँ के नेताओं से पूछ लो किस तरह करना सरकारी खजाना साफ। उस सरकारी खजाना साफ करने का काम कर रहे हैं, शहर को स्वच्छ बनाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, स्वच्छ अभियान जो इन्होंने चलाया था, उसको, उस नीति पर पूरा कुठाराघात इन्होंने कर रखा है। और उस नीति को बिल्कुल ये अपने यहाँ बिल्कुल फेलियरिटी इन्होंने साबित कर दिया कि उस नीति को फेल कर रहे हैं। क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, चाह रहे हैं कि माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति मंगलौर में सफल ना हो, उसके विपरीत कार्य किए जाए। पालिका को कहते हैं जो मंगलौर के जितने भी फ्रिज जो खराब है और जो भी दिक्कत दिखाई दी उन्हें सही करा है, उनकी कृपया करके ध्यान दे। जो इधर उधर जितने भी धरे हैं अपने काम पे, जिम्मेदारी पे ध्यान देकर उन्हें कराए कामों को। आते हैं जी, आने वाला समय जो गर्मी का है, मंगलौर निगम नगर पालिका उन पर ध्यान दे। सभी जनता जो मंगलौर की बाहर की आने वाली है, पानी की तो गर्मियों में समस्या रहती है, पीने की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्रिज अगर बंद दिखाई देंगे तो फिर ख़राब दिखेंगे तो दिक्कत होगी पानी की वगैरह की। और पानी पीने के लिए सब कुछ आता है, बाहर से भी पब्लिक आ जाती है। अगर किसी फ्रिज धरा है उसका लाभ हो ही जाता है सबको। तो आए दिन बढ़ता रहता है पानी को। ये नाले की दिक्कत है, नाला जो है सारा जो है अट रहा है, नाले की सफाई नहीं हो पाती। अभी सुबह मशीन आई थी लेकिन नहीं हो पाया सफाई इसकी। ऐसा नहीं है कि बेचने आदमी भेज देते हैं, लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पाती क्योंकि इसके चैम्बर जो है नहीं 50-50, 70-70 फीट के बाद है, 100-100 फीट के बाद है। अब कैसे इसकी सफाई हो। अब ये हट के टूटे है सारा। अभी चेयरमैन से टूटवाते नहीं, हमने बार बार उसे कहा भी इसका छत तोड़वा दे इसकी। सरकारी बन गया, बस ये इसका ढाल होना उधर को कर दिया इधर को। अब इसमें दिक्कत है बहुत ज़्यादा। आए दिन बस किसी न किसी वजह पे अपना ये हट जावे और ये अपना पानी भर जाओ, बाहर आ जाओ। बस कितनी दिक्कत इसकी लोगों को? बस सारी दिक्कत ही दिक्कत है। खुद में कितना पानी भरा पड़ा, इसमें तो दिक्कत में क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं तो अजी हमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है दुकानदारों को तो सारी दिक्कत है। गाहक नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब वो कहें भी, सुबह कहा भी, मशीन भी आई, वो करी भी उसने, लेकिन नहीं हो खुल पा रहा पानी जी। अब बार बार शिकायत करें, बहुत देर के बाद वो कोई कभी हो जाओ पाए, कभी नहीं होता। बस ऐसे ही चलता रहे, बस काम ऐसे ही चलता रहे हो। ये तो हमेशा से ही चलता रहे। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। हम यहाँ एल्युमिनियम का इस दुकान पे सामान लेने के लिए आवे, हम पठानपुर के यहीं के पास में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा। यहाँ के विधायक लोगों को जरा सी भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं है या टेंशन नहीं है कि लोग बाग यहाँ किस तरह जा रहे हैं। हमारे साफ सुथरे कपड़े हमारे पे छिंटा भी आवे। और किसी अब की बार ना काजी निजामुद्दीन को सोच समझ के चलना चाहिए कि 300 कुछ ऑटो से बचे हैं आप, हमारी वजह से, हमारे मंगलौर की वजह से। आप देखिए क्या हाल हो रहा।
ना आपको जरा से विकास की जो वो है टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। कितना बुरा हाल हुआ, जरा से भी कुछ भी किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना हमारे चेयरमैन को कोई फिक्र है। चेयरमैन भी हमारे ऐसे ही हो रहे हैं जी, तो सार बस अपने घर में घुस गए। जैसे सफाई व्यवस्था की बात चल रही है, सफाई व्यवस्था कहीं दिखाई दे रही है? कोई सफाई नहीं है यहाँ, देख नहीं रहे। उधर देखो पठानपुरे में कितना बुरा हाल हुआ पड़ा, कुल्डी क्या ये करवा नहीं सकते, यहाँ से बाहर नहीं करवा सकते, कूड़ा नहीं फिकवा सकते। मंगलोर में चाहे जिस साइड से घुस जाओ आप, हर जगह से कुल्टी से स्वागत होगा। उधर से लंडोर रोड से आ जाओ, उस साइड से देख लो आप, इधर से क्या नाम है लिबरेट से आ जाओ, उस साइड से देख लो आप, हर जगह ऐसा हिसाब हुआ पड़ा। जिधर से भी घुसेंगे कुल्टी नजर आवेगी। पानी देखियो, हालांकि हमारी जो 4 लाइन है, बताओ ऐसा हिसाब होना चाहिए रोड। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में श्री यंत्र पुलिया के पास झाड़ियों में मिला है लहूलुहान शव और उसके बाद शुरू हुई है एक ऐसी जांच जिसने दोस्ती के चेहरे के पीछे छिपे एक खौफनाक सच को उजागर कर दिया है। जिस युवक की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी, उस ब्लाइंड मर्डर केस से आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें, एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने दिन रात एक कर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और हर संदिग्ध कड़ी को जोड़ा है और आखिरकार शक की सुई जिस पर जाकर रुकी है वह कोई और नहीं बल्कि मृतक का करीबी दोस्त अरविंद उर्फ शिवम निकला है। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने भरी थी। 6 फरवरी की रात दोनों साथ बैठे शराब पी रहे और नशा बढ़ा तो बात बहकने पर और साथ ही बात बहनों पर की गई। आपत्तिजनक टिप्पणी तक पहुंच गई और आरोप है कि गाली गलौज और थप्पड़बाजी के बाद गुस्से में बेकाबू हुए अरविंद के पास पड़ा भारी पत्थर उठाया और जिसे अपने दोस्त के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। वार इतना खतरनाक था कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। उसके बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य फील्ड यूनिट की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरा घटनाक्रम जोड़ा है। सर, आज खुलासा किया है, क्या खुलासा? थाना कनखल में 7 फरवरी के शाम के समय एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि श्री यंत्र पुलिया के पास में जो दक्ष 2 के नाम से जाना जाता है, उसके पास में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर को कुचला गया है। तत्काल संबंधित हमारा जो थानाध्यक्ष है वो हमारे सर्कल अफसर एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था और हमारी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके पर गई थी। जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल जो मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी, सन ऑफ रोहितास। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, उसका पीएम वहाँ कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्योंकि बच्चा 16 साल की उम्र का बताया गया था, इसलिए तत्काल हमने कई स्तरों पर टीमों का गठन करके इसके खुलासे के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इस बीच हमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि ये जो मृतक है ये उस दिन शाम के समय एक अन्य लड़के के साथ देखा गया था जिसका नाम अरविंद उर्फ शिवम है। उसको भी पुलिस के द्वारा तलाश किया जा रहा था, वो घर से फरार चल रहा था। इस बीच हमें ये सूचना मिली थी कि यह जो लड़का है, जो अभियुक्त है, वो मथुरा में उसकी लोकेशन आई है। लोकेशन हम लोगों के द्वारा तत्काल टीम वहीं मौके पे भेजी गई थी, वहीं से उसकी अरेस्टिंग की गई है। जो अभियुक्त है उसके पास से मृतक का एक एप्पल आईफोन प्राप्त हुआ था जिसे वो लेके गया था। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह बताया गया कि उसके द्वारा ही यह घटनाक्रम किया गया है, उसके द्वारा ये सर पत्थर से कुचल के इसकी हत्या की गई है। इसके जो पीछे कारणों के बारे में पता किया, दोनों ही जो युवक हैं ये एक साथ ही रहते थे काफ़ी टाइम से और आपस में मित्रता के भी इनके संबंध थे। और जिस दिन ये घटनाक्रम है उस दिन भी इन लोगों ने साथ में शराब पी थी और उसके बाद इनका एक बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जैसा अभियुक्त का कहना है कि मृतक द्वारा उसकी बहन को कुछ अपशब्द कहे गए थे, उसको लेके ही इनके बीच में विवाद बढ़ा था, जिसको लेके इसके द्वारा पत्थर से कुचल के इसकी हत्या कर दी गई है। क्योंकि अभियुक्त का जो अभियुक्त है वो उसके द्वारा बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का यह
एक्ट किया गया है, इसलिए तत्काल पुलिस ने हमारी जो 103 BNS के धारा में काम करते हुए इसकी अरेस्टिंग करी है। इसको तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अन्य अगर कोई और भी साक्ष्य में मिलता है तत्काल इसमें हम लोगों के द्वारा वृहद रूप से कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त दिलाने की हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। हो गया, ठीक है। तो एक लड़का है, इसका नाम शिवम है, अरविंद उर्फ शिवम, ये इसी का साथी है, इसका दोस्त भी है, इसके साथ ही रहता था और साथ में ही दोनों नशे के भी आदि, शराब पीने के भी ये लोग काम कर रहे थे शराब। और उस दिन भी उन्होंने शाम को एक दिन पूर्व एक शराब के ठेके से शराब पी ली थी और उसके बाद वो एक स्कूटी में दोनों साथ ही जाते हुए दिखाई दिए थे। हरिद्वार के कुंभ मेला 2027 में 12 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य होने हैं, जिनमें से 22 निर्माण कार्य फिलहाल धरातल पर चल रहे हैं। इस बार कुंभ मेले में प्रशासन और साथ ही क्राउड कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए AI तकनीकी का भी इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके कारण हरिद्वार स्थित मेला कंट्रोल रूम का विस्तार करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है। मेला अधिकारी सोनिका बुधवार को प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले के लिए किए जा रहे तमाम कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली, साथ ही पत्रकारों के सवालों और सुझावों को भी सुना है। मेला अधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला 2027 से भव्य हो रहा है, यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएं और इसके लिए मेला प्रशासन लगातार कार्य भी कर रहा है। परिचय दूंगा। वर्ष 2010 बैच की IAS अधिकारी श्रीमती सोनिका का जन्म राजस्थान के नाट्यमक और सामाजिक जो कार्य है वो हम करते रहते हैं और अभी चूंकि हिंदी पत्रकारिता का 200 वर्ष चल रहा है तो उसमें एक श्रृंखला फरवरी को जो हमारा एक बड़ा आयोजन हुआ है वो संजय भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनके संयोजन में और डॉक्टर प्रदीप जोशी जी के संयोजन में और मुख्य जो हमारे उसके संयोजक हैं। आयो इधर को थोड़ा ठीक है सर, आप नहीं आए, आप इधर जो हम आने वाले कुंभ में डाल सकते हैं तो प्लीज आप बताएं। थैंक यू। किया था तो श्रीयंश से पहले वाला जो पुल है उसके तो हमने दोनों तरफ आने और जाने का बनवा दिया है, मतलब वो पुल प्रपोज है, लेकिन ये वाले पे वही हुआ था कि वो फॉरेस्ट एरिया पड़ जाता है। जो आपने देखा होगा वहाँ पे एक रोड भी है, छोटी से पोर्शन है, वो वाला बनता नहीं है बिकॉज ऑफ वो फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है। लेकिन इस बार हमने वो फॉरेस्ट से लेके उसमें इंटरलॉकिंग टाइप का बनवा दिया है, तो रोड तो बन जाएगी, लेकिन ये वाला एक बार एक्सप्लोर टीम को वो है। लेकिन हम सब एक परिवार का पार्ट है, हम एक एज ए टीम यहाँ पे काम कर रहे हैं और जितने भी सुझाव आप लोगों से भी आएंगे, हमारे भी कुछ सुझाव हो सकते हैं, आपके भी कुछ सुझाव हो सकते हैं, हम मिलकर। आपको पता होगा अभी भी एक कंट्रोल रूम यहाँ बना हुआ है, जो मेले के जो ऑफिस है उसी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है। हम लोगों ने उसी को ही और एक्सपैंड करने के लिए और एक नया प्रोजेक्ट है हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसका प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, जिसमें कि ट्रैफिक का, कंजेशन का, भीड़ अगर ज्यादा आ जाए तो किस तरह से AI के एनालिसिस होते हुए किस तरह से उसमें आगे कार्यवाही की जाए, वो सारे कंपोनेंट्स हमने डाले हैं और वो अभी कार्यवाही उस पर गतिमान है। मैम सही बात की आपने कि पार्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी भीड़ आती है और सब अपने व्हीकल से आते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 पार्किंग तो हमने शहर के अंदर बनाने की प्रस्तावित की हुई है। इसके अलावा अस्थायी पार्किंग हमारी हमेशा से बनती है। हमने कोशिश की कि शहर के आउटर एरियाज में हम लैंड का चिन्हीकरण कर दें, जिससे कि शटल के द्वारा मूवमेंट हो श्रद्धालुओं का और उससे कंजेशन। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।